यहाँ पे थे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और कहाँ तक पढ़े थे, फ्रेक्चर भी हो चुका था, यहाँ पे थे ना। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं होल नंबर की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। कहाँ से? और नेचुरल नंबर का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है? तो होल नंबर का काउंटिंग सर जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइनाइट टर्म्स तक जाएगा तो यही क्या होते हैं? होल नंबर। क्या होते हैं? अब होल नंबर में भी बहुत सारे नंबर थे, होल नंबर में भी इतना सारा नंबर था, इसीलिए इसको समझने के लिए दो पार्ट्स में बांटा गया। पार्ट्स में एक आपका इवन नंबर और एक नंबर आपका, एक आपका इवन और एक आपका। इवन मतलब होता है सम संख्या, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा था, जो दो से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, जो संख्या दो से कट गया वो क्या होता है? सम संख्या, इवन नंबर। और जो दो से नहीं कटा वो विषम संख्या। जैसे हम पूछे 16, 16 के बारे में बताइए, 16 ओड है कि इवन है? इवन है, क्योंकि इसमें दो से भाग लग जाता है। सम है कि विषम है रे? 25, 64, जिसमें दो से भाग लग जाए वो सम संख्या, और जिसमें दो से भाग नहीं लगे वो कौन सा संख्या? विषम। एक बार इसको लिख लो आप, कल लिख लिया था, सभी बच्चे लिख लिए थे। आगे समझते हैं और इसे, पर इसको लिख लो। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? एक, दो, तीन, चार। अगर काउंटिंग एक से आपने स्टार्ट कर दिया तो वो सभी नंबर कौन से नंबर हो जाते हैं? नेचुरल नंबर। ये नेचर में सबसे पहले एक, दो, तीन, चार आया था। ठीक, इसको लिखो तब हम इसके बारे में समझाते हैं। हो गया? चलो समझाएं, बोलो। नेचुरल नंबर, नेचर में सबसे पहले नंबर कौन सा आया था? यानी काउंटिंग एक से स्टार्ट हुआ था, कहां से? एक, दो, तीन, चार, ये सभी सबसे पहले नेचर कहां पे आए थे? नेचुरल नंबर को समझने के लिए इसे कितने पार्ट्स में बांटा गया है? कितने पार्ट? सबसे पहले एक, एक के बारे में जिक्र किया है। एक क्या है? इट हैज वन फैक्टर इट। दूसरा, सबसे पहले नेचुरल नंबर को दो पार्ट में बांटा था, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? लिख लेना, अभाज्य। ठीक। और इसका कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। दोनों में से डिफरेंस क्या है ये समझा।
प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है? इट हैज टू फैक्टर एक एंड इट सेल्फ, मतलब वैसा नंबर जो एक से कटे और खुद से कटे, जो एक से कटे और खुद से कटे, वो सभी क्या होते हैं? प्राइम नंबर, वो होते हैं अभाज्य संख्या। एक बात बताओ, हम पूछे, तुम बताना, 9 प्राइम नंबर है कि नहीं? क्या है? सिर्फ एक से कटे और खुद से कटना चाहिए, लेकिन एक से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, और ये 9 से भी कट जा रहा है। सिर्फ एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, समझ गई? जो एक से कटे और खुद से कटे। तुम बताओ, 17 प्राइम नंबर है कि नहीं? क्यों? एक से कट रहा है और 17 से कट। तुम बताओ, 27 प्राइम नंबर है कि नहीं? कैसे है? 27 एक से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, और 27 सिर्फ टू फैक्टर, उसमें एक एक और एक खुद, एक और एक खुद। समझ में आया? उसके बाद भाज्य संख्या क्या होता है? इट हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर, मतलब 2, 3 और 3 से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। वो कौन सा नंबर हो जाता है? कंपोजिट। तो क्या प्राइम और कंपोजिट समझ गए? अब हमको बताओ, जैसे 2 प्राइम नंबर है क्या है? तुम बताओ। एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसीलिए। क्या 3 प्राइम नंबर है? क्या 5 प्राइम नंबर है? अगला प्राइम नंबर कौन होगा? अगला प्राइम नंबर 11, फिर 15 मत ले लेना, 19, ऐसे ही बहुत इनफाइनाइट तक जाता है। वैसे ही हम आपसे एक बात बताओ, हम सिर्फ 2 को छोड़ दे, 2 के अलावा, एक 2 ही प्राइम नंबर ऐसा है, 2 को छोड़ दे, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है, क्या 2 से कट रहे हैं? अरे 2 के अलावा, 2 को छोड़ करके जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी अभाज्य संख्या है, किसी किसी में 2 से भाग लग रहा है। तो 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है, उसको हम विषम संख्या बोल सकते, ओड नंबर। अभी हम ओड नंबर के बारे में बताए थे ना। ओड नंबर क्या होता है? जिसमें 2 से भाग न लगे। अरे विषम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से भाग, पीछे पढ़ा है ना अभी। तो सर, 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या है, सब में 2 से भाग नहीं लग रहा है। अगर 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो सभी कौन सी संख्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्या। कौन बोल सकते हैं? तो हम क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या में? सर, 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या, सभी कौन सी संख्या है? सम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या, ओड नंबर। कोई दिक्कत? अब तुम लोग खुद बता दोगे। हम पूछे 16 कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? भाज्य है कि अभाज्य है रे? देखो, अभाज्य होने के लिए सिर्फ 2 नंबर से ही कटना चाहिए, एक एक से और एक। लेकिन ये एक एक से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, 8 से कट जा रहा है, 16 से, 4 से, इतना सारा फैक्टर हो गया, इतने सारे नंबर से कट जा रहा है। 2 से ज्यादा से कट गया नंबर, तो समझ जाना वो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? क्या समझ में आया? सर, एक का क्या सीन है? देखो, एक में 2 से भाग लगता है, एक को हम विषम संख्या बोल सकते हैं, एक को क्या बोल सकते हैं? लेकिन एक को अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर, ये सिर्फ एक ही से कट रहा है, खुद से। सिर्फ अभाज्य संख्या होने के लिए इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब एक से कटे और एक खुद से कटे। और 2 से ज्यादा से कट गया, तो वो कौन सी संख्या हो गए? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या समझ में? बताओ, क्लियर? थोड़ा सा आगे चलते हम, फिर ये सबको रिलेट करेंगे। एक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिखेगा, दिखाए फिर से? चलो उसको दिखा, यहाँ पे इसको लिख लो एक।
फिर आपको एक बार रिवीजन करा देंगे पीछे से सर। पहले के एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे क्वेश्चन नहीं आता, अब हर एक एग्जाम में आता है, छोटा से छोटा एग्जाम हो। यहाँ बिहार एसएससी के एग्जाम में देखते हैं, आपके सीट में भी डले हुए हैं सारा क्वेश्चन, खुद देखना। पर थ्योरी इसका खत्म हो जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बाद वो स्टार्ट। क्या दो? दो नहीं दिख रहा है? जैसा है लिख दो, समझाएंगे। अरे तो बालूल छिलवा लिया पूरा। फिर किसका रिपोर्ट आया है पता है? आगे आने वाला जनरेशन में लड़का के जनसंख्या कम होने वाला है? ठीक है, कम रहेगा तो वैल्यू ज्यादा रहेगा। दहेज भी मिलेगा। दहेज तो अभी मिलता है, पहले देना पड़ेगा। बहुत दुखद भरी कहानी। सही है। हैं? दूसरा क्या पूछ लेके आएंगे फिर से? हाँ अभी टाइम है। कभी कभी साइंटिस्ट भी फेल हो जाता है। अब एक लड़का का चार लड़की से शादी होगा। अच्छा बनेगा कि रंग बनेगा ये तो समय बताएगा। सब लोग हम लोग निकल जाएंगे। हो गया। चलो समझते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं बताओ तो, अभी बताए हैं। बोलो रे। जो एक से कटे और, प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक से कटे और खुद। तो आप बोलोगे सर जैसे प्राइम नंबर था दो, क्या था? दो। फिर क्या था? फिर क्या था? पाँच। फिर क्या था? ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर थे जो प्राइम नंबर थे। और हम ये भी बताए थे प्राइम नंबर को समझने के लिए इसे तीन पार्ट में कैटेगराइज किया। कितने पार्ट्स में? सबसे पहले ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होता है? ये नया ट्विन प्राइम नंबर, इसके बारे में समझ। उसके बाद को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में समझिए। और एक री प्राइम नंबर क्या होता है, इसके। ठीक। देखो, ट्यून प्राइम नंबर क्या होता है? आप दो प्राइम नंबर जिसके बीच अंतर दो का, जैसे हम, क्या 17 और 19 प्राइम नंबर है? अरे 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच कितने का अंतर है? दोनों के बीच, इसको कौन सा प्राइम नंबर बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? ट्विन। हम पूछे और कोई बताओ एग्जांपल ट्विन प्राइम का। पांच और, देखो, अब ट्विन प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे? देखो, एक तो सबसे पहले ये बताओ, दोनों में डिफरेंस कितने का है? कितने का है? दो। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच दो का डिफरेंस हो, वो सभी कौन से प्राइम नंबर होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर? ट्विन। और एग्जांपल बताओ जो माइंड में तुम्हारा चल रहा होगा। बहुत अच्छा। 11 और, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? कौन सा प्राइम नंबर हो गया?
को प्राइम नंबर क्या होता है सर? को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य रे, सह अभाज्य लिख लेना यहाँ पे प्रमेय, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर दो संख्याओं का जोड़ जिनमें दोनों प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर या ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। परंतु ट्विन प्राइम नंबर कभी को प्राइम नहीं हो सकते। तो ये क्या लिख दिया, छोड़ दो, डजंट मैटर। हम आपको समझाए, कोई भी दो नंबर उठाओ, कोई भी दो प्राइम नंबर, जैसे हम बोल दिए 17 है और 37 है, 17 और इसके बीच कुछ भी कॉमन है? अरे ये दोनों के बीच कुछ भी कॉमन है? यानी कुछ भी कॉमन ना हो, इसमें एक कॉमन है। क्या कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन है। अगर कुछ भी ना कॉमन हो तो उसको को प्राइम बोलते। कौन सा? तो क्या ये दोनों में भी तो कुछ भी कॉमन नहीं था? इसको भी क्या बोलेंगे? इसमें कुछ कॉमन था तो इसको भी क्या बोलेंगे? इसमें कुछ भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है रे कुछ भी, इसको भी क्या बोलेंगे? तो जितने भी ट्विन प्राइम नंबर है सभी कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर। जितने भी ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? को। लेकिन जितने भी को प्राइम होंगे वो टू प्राइम होंगे नहीं। देखो ट्विन सॉरी को प्राइम कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, कोई दो प्राइम नंबर उठा लेगा। जैसे उठा लिया 19 और एक तरफ उठा लिया 73। लेकिन को प्राइम होने सॉरी ट्विन प्राइम होने के लिए उसका अंतर दो का होना चाहिए। कितने का? आसपास में रहेगा ये। तो ये बताओ ये को प्राइम है? अरे ये को प्राइम है 1973। क्यों है? क्योंकि इसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं, इसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं। क्या 5 और 7 है को प्राइम? और 5 7 को ट्विन बोलेंगे क्योंकि इसमें दो का अंतर है। 7 और 11 को प्राइम है? अरे है, इसमें कुछ भी कॉमन, लेकिन इसको ट्विन प्राइम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 का गैप। ये ट्विन प्राइम है? कौन सा प्राइम है? क्या को प्राइम और ट्विन प्राइम समझ गए? सह अभाज्य संख्या समझ गए? जिसमें कुछ भी कॉमन न हो वही नंबर सभी सह अभाज्य संख्या होते। क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या। आप जानते हो इस पे कितना क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में? हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता, हर एक एग्जाम में। समझ गए? आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में री प्राइम नंबर क्या हो। री प्राइम नंबर का मतलब हुआ ऐसे कोई दो नंबर उठा लिए, जैसे उठा लिए 12 और एक उठा लिए, सॉरी एक उठा लिए 13 और एक उठा लिए 42। इसमें भी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं। लेकिन एक प्राइम है और एक प्राइम, ये अलग अलग है ना, इसी को री प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और री प्राइम के नंबर को हम को प्राइम भी बोल सकते हैं। हमको एक ही चीज इसमें समझना, कुछ भी कॉमन ना हो वही को प्राइम होते अभाज्य। क्या यहाँ पे भी उठाए थे जितने भी नंबर कुछ भी कॉमन था? ये भी कौन सा नंबर है? क्या इसमें कुछ भी कॉमन है? तुम कुछ भी उठा लो, 4 और कुछ भी कॉमन है, तो ये आपस में कौन प्राइम है? री प्राइम, क्योंकि दोनों में से एक कम है। अगर दोनों अभाज्य आ जाता ना तो वो हो जाता को प्राइम, लेकिन दोनों में से कोई एक अभाज्य नहीं, तो कौन सा? क्या ये बात समझ पाए? आप लोग इसको लिखे थे सारे बच्चे? चलो हम थोड़ा सा इस पे, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए, कराएंगे ना जब सीट, अब देखना आप। हम बोले आपसे 12 है और 37, बात बताओ ट्विन प्राइम है कि को प्राइम है कि प्राइम है? कौन सा है? री प्राइम। देखो सबसे पहला चीज, ट्विन होने के लिए इस दोनों में दो का अंतर होना चाहिए, ट्विन प्राइम नहीं। को प्राइम होने के चलते दोनों में को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम होने के लिए दोनों को प्राइम होना चाहिए था, अभाज्य ही होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। री प्राइम होने के लिए एक प्राइम हो और एक कुछ भी हो चल जाएगा, बस कॉमन कुछ भी नहीं होना। कुछ भी कॉमन है? क्या समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा बोलो, चलो समझाओ। हम 16, फिर बताओ 37, कौन सा प्राइम है? क्या है? ये क्या है? ट्विन। ट्विन प्राइम में दो का अंतर होना चाहिए और को प्राइम में दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? तो ये दोनों नहीं है तो ये है क्या? डी प्राइम। क्या है?
इतना चीज समझना है बस, और कुछ करना है। अब समझी, समझी, समझा कि कौन सा प्राइम है, तुम बताओ। है? इसमें कॉमन है ही, कोई भी प्राइम नहीं है, समझ में आया? जिसमें कॉमन हो जाए वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे पहला आपको हमने बताया। अच्छा ये बताओ, 37 और 37, तुम बताना फिर कौन सा प्राइम नंबर, ट्विन है कि को है कि री है? को प्राइम, बहुत अच्छा। को प्राइम होने के लिए दोनों को प्राइम नंबर होना जरूरी है, और कुछ भी कॉमन होना नहीं, सॉरी कुछ भी कॉमन। दूसरा, ट्विन प्राइम होने के लिए अंतर कितने का आना चाहिए था प्राइम नंबर के बीच? समझ के? क्लियर? देखो इसको, जैसे जैसे सजा के लिखा गया वैसे लिखना। तो 37, हाँ 137 धर नहीं सकता है। फोटो ही लेगा कि और भी कुछ करेगा? अब तो ऐसे ही पूजा कर देता है, स्टेटस लगा। इतना टाइम नहीं है जो मंदिर में जाके थोड़ा सा खुद नहीं करते तो तुम कहीं नहीं। लड़की सब देखो पूजा पे ध्यान देती, ये आगे बढ़ रही है। इमरजेंसी केस में हो। अरे इतना दिमाग नहीं है जो 137 और 149 के बीच कौन सा बच गया? क्या ऊपर वाला? तो ना, बाद 19। 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? सॉरी, 1 से 50 तक कितना होता है रे प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या कैगो होता है? कैगो? देखो, एक होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, फिर बीच में कौन है? 19, 23, 39, 43 और कितने हो गया? समझा? उसके बाद 51 से 100 के बीच कितना होता है? 51 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या? कितना? अच्छा एक बात बताओ, हम जिससे पूछेंगे वो बताना। 20 से 30 के बीच क्या गो अभाज्य संख्या? तो दिमाग लगाओ, 20 से 30 के बीच 21 तो है नहीं, 22 भी नहीं है, 23 एक को मिला, 24 भी नहीं है, 25, 26 दो को मिला। हाँ ठीक है, फिर 27 के बाद 29, यानी क्या गो है? क्या सोच लोगे आप लोग? अरे बोलो, सोच लेगा? ठीक है आमिर बताओ, 50 से लेकर 100 के बीच? 50 से 60 के बीच? कौन कौन ये बताएगा? 57 तो 3 से भी कट जाता है, 19 से भी कट जाता है। हाँ, 53 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 59, 50, पकड़ लेगा ना? ये सब पूछेंगे, ये सारा एक एक चीज पूछेंगे जी, इसके बीच कितना होता है प्राइम नंबर पहचानो। ये लिख लिया? 39 होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो सकता है?
तो 41 कटता है ना किसी, हाँ 3 से, तो 43, हाँ 137 होता है मिस्टेक। ये हमको लगता है यहाँ 197 है ये यहाँ पे नहीं, 947 का नहीं है, चौक 49 दिया, 147, 7 से भी कट रहा है, 49 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। चलो इसको पहले लिख लिया। 1 से 50 तक कै गो अभाज्य संख्या, 15 गो, बोलो। 1 से 50 तक, 51 से 100 तक, 51 से 100 तक, और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक 15 गो रे, 10 गो। लिख लो इसको, सब लिखना जरूर, ये तो माइंड में याद रहना चाहिए। देखना, सबसे पहले तुम जितने भी बच्चे कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तुम अलग दिखोगे सबसे, तुम्हारा कैलकुलेशन, तुम्हारा सब चीज स्पीड में रहेगा। समझ में आया? जैसे मूवी में बाहुबली अलग दिखता था ना, समझ गया, वैसे ही तुम लोग अलग दिखेगा। अरे 1 2 3 4 5 से कम, बताओ, हर चीज तुमको बताना पड़ रहा है। ये सब बचपन का गलती है, बचपन में अगर ये पढ़ लेता तो यहाँ पे तकलीफ। कल हमको ये सब याद चाहिए, पूछेंगे एक डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है, और एक डिजिट का सबसे बड़ा कितना होता है, 7। एक डिजिट का सबसे छोटा 2 डिजिट का कितना होता है, और 2 डिजिट का सबसे छोटा बड़ा। पहले लिख लो, हम समझाते हैं तुम। और कल ऑप्शन में रहेगा, जैसे जैसे एग्जाम में पूछा गया, अभी नहीं जो खोजना कौन प्राइम है, दिमाग में पहले ही दिख जाना चाहिए, ये हम हर चीज सिखा देंगे तुमको, तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हो गया? सबसे पहला बात, खुद ऐसे ही छोड़ दो, आपसे पूछेगा एक अंक का, एक डिजिट का, एक अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटा 2 ही होता है। और सबसे बड़ा एक अंक में कौन होता है? कौन होता है? सबसे छोटा 2 अंक में कौन होता है? 11। सबसे छोटा 2 अंक में, 2 डिजिट में 11, और सबसे बड़ा 2 डिजिट में 90। यहां तक तो याद, ये भी याद रहता है बच्चे। 2 डिजिट में सबसे छोटा 100, 3 डिजिट में, 3 डिजिट में सबसे छोटा क्या होता है? 101, 101, और 3 डिजिट में सबसे बड़ा 900। बताओ, 2 डिजिट में सबसे छोटा, 2 डिजिट में सबसे बड़ा, बहुत अच्छा, 3 डिजिट में सबसे छोटा, और 3 डिजिट में सबसे बड़ा 997। सब अभाज्य संख्या होते हैं। 3 डिजिट तक तो याद होगा सबको, एक इसको याद करना है। 4 डिजिट में सबसे छोटा 1009, 4 डिजिट में 1000, और 4 डिजिट में सबसे बड़ा 9900। एक 4 डिजिट में सबसे छोटा 1000, अरे 4 डिजिट में सबसे छोटा 1000, और 4 डिजिट में सबसे बड़ा 9900।
5 डिजिट में कितना होता है? 10,007। 10,007 और ये 99,900। ये दोनों बस माइंड में याद करो किसी भी तरीके से। याद हो गया? किसको हुआ? सुना तो रे, 5 डिजिट में सबसे बड़ा 5,009। हाँ, 99,991। और 5 डिजिट में सबसे छोटा 10,000, 10,007, 9,900 का। ये बता। हाँ, 99,900। 4 डिजिट में सबसे छोटा 1,000, 1,000 और 4 डिजिट में सबसे बड़ा 900, 9,900। एक बार इसको लिख लो। हो, बिहार टीचर के एग्जाम को हल्के में ले रहे थे हम, क्वेश्चन टाइप करवाए, देखना उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसे। पता नहीं चल रहा है स्टेट वाला में इतना। अभी जो चलता है ना, कौन होता है? बीपीएससी टीचर, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए। जाए, लिख लिया करो यहाँ पे, फोटो खींच पे जाके लिख, टाइम वेस्ट करो। समझ गया? मैथ्स ऐसा चीज है, जितना आप पेन पेपर चलाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा। समझ गए? मैथ्स नेचर है, नेचर के साथ जैसा करोगे नेचर आपको साथ वैसा ही करेगा। समझ गया? देखो, एक बात बताते हैं हम, ध्यान से सुन। बोल रहा है सर किसी भी अभाज्य संख्या आखिरी अंक 2, 4, 6, 8, कोई भी अभाज्य संख्या, वैसे ही 5 भी नहीं हो सकता। 5 बेचारा खुद अभाज्य संख्या है, 5 खुद अभाज्य संख्या है, लेकिन ये किसी के आखिरी, देखो ये 5 खुद अभाज्य संख्या, लेकिन 15 अभाज्य संख्या कभी भी 25 होगा, 35 होगा, 55 होगा। तो हम क्या समझे सर, किसी भी नंबर के आखिरी अंक पे, तो बेचारा अकेला नंबर है तो इसको आखिरी मतलब एक से ज्यादा नंबर हो तो आखिरी पे कभी भी 5 नहीं है अभाज्य संख्या। आपको एग्जाम्पल दे दिया एक, हम थोड़ी जानने गए इतना बड़ा में, जो हम रटे तो भी नहीं है, लेकिन हमको एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा जो सर किसी भी अभाज्य संख्या के आखिरी पे 5 अंक, 5, तो ये पक्का अभाज्य संख्या। क्या पकड़ लोगे? ऐसे ही कोई ऑप्शन देता 1,000, क्या ये अभाज्य संख्या? अब हम क्या जाने जो ये किससे कटेगा, क्या हम जानने गए? लेकिन हमको ये चीज पता रहेगा, जो सर एक चीज तो हमको पता है, जो किसी भी प्राइम नंबर के आखिरी अंक पे न 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, न 4 आ सकता है, न 6 आ सकता है, ना ये भी नहीं होगा। 2 तो खुद अभाज्य संख्या है, 2 खुद अभाज्य संख्या है, लेकिन ये किसी अंक के आखिरी अंक पे नहीं जाता। ये आखिरी अंक पे जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं। तकलीफ? तो आप बताओगे सर 0, 2, 4, 6, 8, 5 नहीं, तो जो बच गया वो आएगा, या तो 1 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो जैसे 17।
17 में क्या आ रहा है, जैसे 11, 11 के आखिर में क्या आ रहा है, आप यही तीनों चारों आता है। अब जितने भी अभाज्य संख्या लो, यही चारों नंबर आएगा। कोई भी उठाओ अपना मन, 100, 3 अंक का होता है ना सबसे छोटा, इसका आखिरी अंक पे 3 अंक का सबसे बड़ा कितना होता है, 900। बताओ आया ना आखिरी में 7, यही चारों आएगा। किसी भी अभाज्य संख्या के आखिरी के अंक पे कौन सा नंबर आएगा, 1 3 7 और 1 3 7 और 9, इसके अलावा नहीं आ सकता। आप बोलो 4 अंक का जैसे उठा लिए तो 1 2 3 कितना होता है रे, 4 अंक का ये अभाज्य संख्या, क्या इसी चारों में से आ रहा है आखिरी अंक पे, अरे इसी चारों में से ना आ रहा है आखिरी अंक पे। अब ये नहीं जो वो आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं जो डेफिनेटली यही होगा। अब 33 पे भी तो आता है, तो क्या यह अभाज्य संख्या होगी, ये ही आता है, यही आता है, यही आ सकता है, लेकिन ये नहीं है जो यही होगा, वो अभाज्य संख्या ही हो जाए। नहीं समझा, किसी भी नंबर के आखिरी अंक पे ना 0 आएगा, ना 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 6 आएगा, ना 8 आएगा, ना 5 आएगा, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, तो क्या क्या आ सकता है सर, आ सकता है मतलब पॉसिबल है, 1 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा, और जैसे जितने भी अभाज्य संख्या है उस पे यही आता है, यही चारों आता है, लेकिन ये बिना अभाज्य संख्या पे भी आ जाता है। अब 17 देखो अभाज्य संख्या, 27 देखो अभाज्य संख्या, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ऑप्शन जैसे रहेगा ना, 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा इसमें से अभाज्य संख्या, तो तुरंत काट के हटा, हमको पता है अभाज्य संख्या, सर ये सब नहीं। आगे समझते, लिख लो। मतलब 5 से बड़ा नंबर के लिए फॉर्मूला जो है वो 5 बड़ा नंबर, लिखो ना पहले जो लिखो, तब ना समझाएंगे, क्या दिमाग लगा। बहुत अच्छा, फिर खत्म हुआ तो गाना ही चलेगा ना। चलो, बताया।
आज भर है लिखना, कल से फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये पहले चलो समझाते हैं। देखो, सबसे पहले मेथड टू चेक प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर को कैसे चेक, कोई ना कोई तरीका होगा चेक। एक तरीका है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, सिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप कोई भी प्राइम नंबर बोलो, 2 अंक का, 2 अंक का बोलो पहले, बोलो न रे, 17, 13, 13 उठाए, क्या इस फॉर्म में है तो कैसे करोगे, 6 दूनी 12, एक से एक ज्यादा कर दिए, क्या है ना इसी का। जैसे हम 11 बोले, 6 दूनी 12 से एक कम, समझ में है। तुम कुछ भी उठाओ, अगर 37 लिए, क्या इस फॉर्म में है, अच्छा एक 36 में एक जोड़ दिए तो, कुछ भी उठाओ अपना मन से, कोई भी प्राइम नंबर उठाओ, 47, छठ है यार, छक, और 40 में से एक गया तो, यहां पे ऐसा नंबर गुना करना जो एक ज्यादा आए तो प्राइम नंबर मिले, और ऐसा गुना करा एक कम करे तो क्या प्राइम नंबर इसके 6n+-1 के फॉर्म में होता है। वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी ट्रू है। जैसे अब 35 भी इसी रूप में, तो ये प्राइम हो है, देखो 6 6 1, 36 में से एक गया, क्या हुआ, प्राइम नहीं है। तो इसका क्या मतलब, देखो जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर सब इसी के फॉर्म में होते हैं, 6n+-, ये हर चीज क्लियर करवाएंगे, और वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी ट्रू है। जितने भी नंबर होते हैं, लगभग बहुत सारे ऐसे नंबर है जो इसके फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो, जैसे 25 को पकड़ लो, किसको पकड़ लो, 6 चौक 24 और एक प्राइम नंबर, कोई दिक्कत सर। जैसे 23, 6 चौक 24 में से एक गया 23, 25, ये प्राइम नंबर नहीं है। 6n+ प्राइम नंबर का पता चलता है, परंतु इसे कंपोजिट नंबर भी फॉलो करते हैं, 2 3 पर, परंतु क्या बताए थे, प्राइम नंबर तो इसको फॉलो करता ही करता। अब 25 प्राइम है कि कंपोजिट है, क्योंकि 2 से ज्यादा से कट रहा है और इस पे भी लागू हो रहा है, तो सर इसका यूज कहां पे आएगा, बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप बस इतना समझना, जो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जो आखिरी अंक पे 0 2 4 6 8 5 नहीं, दूसरा हम पढ़े, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6n+-1 के। अब जैसे कोई भी नंबर दे दिया और आपसे पूछा वो प्राइम है कि, इसके लिए हम दूसरा मेथड स्क्वायर रूट से पता करेंगे। इससे पता करेंगे, जैसे 143 क्या है, हम पूछे 143 प्राइम नंबर है कि नहीं, 143 तो आपको पता थोड़ी है जो ये प्राइम है कि नहीं, तो आप कैसे पता करोगे, इसके लिए आप इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जिसका रूट निकल, तो 143 के नजदीक कौन है रे, 144, इसका रूट निकलता है, इसका रूट कितना होता है, 12 से जितना भी उसका छोटा है प्राइम नंबर लिखो, 12 से छोटा कौन है प्राइम, 11 से फिर छोटा, 7 से फिर छोटा, 5 से छोटा, 3 से छोटा होता है। अब इसमें से किसी से कट गया तो ये प्राइम नहीं हो, ये 11 से कट रहा है ना, प्राइम नहीं। जितने भी इसका निकला है ना फैक्टर, प्राइम नंबर इससे छोटा निकला है, अगर इसमें से किसी से भी कट गया तो क्या नहीं होगा। सपोज दूसरे पे बात करते, जैसे 259 कहीं पे नंबर दे दिया और बोला क्या ये प्राइम नंबर है, तो हमको क्या पता है प्राइम है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मेथड लगाएंगे। अब 259 से जस्ट बड़ा किसका होता है, 289 किसका, 17 से जस्ट छोटा जितना था हमने लिख दिया, 13 क्या हो गया, 13 से फिर
उल्टा कर दिया। यहाँ पे कितना लिख 12, क्या लिखना था इसको? बहुत अच्छे। फिर 7 5 3 2। अब बताओ इसमें से किसी से कट रहा है? हम 13 से भाग दिए, 13 13 कम कितना बच गया? 12 तो कटेगा, 11 से कटेगा ये, 11 दूनी 22, कितना बच गया? 7 से कटेगा, हाँ कट जाएगा 7 से। तो इसमें से किसी से भी कट गया तो ये प्राइम। अब 173, अब 173 देके पूछा क्या ये प्राइम नंबर है, तो हम कैसे चेक करेंगे? 173 से जस्ट बड़ा होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100, क्या होता है 100, 196 किसका होता है? 196 किसका होता है? 14 से जस्ट छोटा जितने भी है लिख लो, 13 11 7 5 3। अब ये इसमें से किसी 173 कट रहा है? नहीं कट रहा है, न 13 से, न 11 से, न 7 से, तो यानी ये क्या दूसरे मेथड से आप चेक। क्या ये समझ में आया? बोलो, क्लियर है? ये क्या चीज है सर? बाय यूजिंग अलजेब्रा को अभी आपको रखना है, ज्यादा इसमें अभी दिमाग को भी समझा देंगे, आपको कंफ्यूजन देगा तो उसको हम देख लेंगे। अब एक चीज बताओ, हमने आपको इतना सारा चीज सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन नंबर, नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए। क्या स्टार्ट किए थे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद बहुत सारी चीजें पढ़े थे सर। इसको दो पार्ट में बांटते हैं, रियल नंबर में और एक इमेजिनरी। रियल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल बताए। फिर रियल नंबर को पढ़ने के लिए हम इसे दो पार्ट में बांटे थे, रेशनल और इरेशनल। रेशनल जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, इरेशनल जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें अंश और हर हो वो क्या होते हैं? रेशनल। जिसमें अंश और हर ना हो वो इरेशनल। जैसे √7 है, √7 रेशनल है कि इरेशनल? इरेशनल, अपरिमेय संख्या, क्योंकि उससे रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं कुछ। लेकिन √16 दे दिए तो क्या हो गया? रेशनल। क्या हो गया? उसके बाद हम फिर पढ़े थे डेसिमल के बारे में, दशमलव के बारे में। किसी भी दशमलव को देख करके कैसे पता करें कि इरेशनल है कि इरेशनल? तो हम बताए थे सर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब दशमलव के बाद जाके कट जा रहा है, कट जा रहा है तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। और दशमलव के बाद जाके कट नहीं रहा है लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अरे कट नहीं रहा है लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट। तो वो सभी दोनों क्या होते हैं? रेशनल नंबर। क्या होते हैं? उसके बाद हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट। तो ये कौन था? रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद क्या होगा? ये रिपीट नहीं होगा, ना ये रिपीट होगा ना ही कटेगा, ना ही रिपीट होगा ना ही कटेगा। तो वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल बनाओ इंटीजर के। इंटीजर क्या होते हैं? दशमलव को छोड़ करके नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं? इंटीजर। प्लस वाले को पॉजिटिव और माइनस वाले को नेगेटिव बोलते हैं। भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें अंश और क्या हो? हाँ। उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ाया था आपको? भिन्न के बारे में। ये नहीं पढ़ाया था आपको? ठीक है, कल चलेंगे। याद है टेबल? हुआ याद? कहां तक हुआ है बताओ? कहां तक याद है? बोलो एक बार। 73, 73 का सुनो। जोर से बोलो ना थोड़ा। याद है? काहे नहीं याद? बोल सर। 23 का सुना। 23 पंचे 125। पंचे में कब आने लगा है? और
सुना तुम 27 का याद है? काहे नहीं याद? कोई डंडा मारेंगे इससे चोट लगेगा। आज भर छोड़ दे, फिर कल हो जाएगा याद। देखो हम चाहते हैं ना, जैसे 73 × 8 है, तुरंत तुमको दिखना चाहिए ये 8 बर्तन में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। समझ गया? आज तुम लोग का कैलकुलेशन भी क्यों है, कल डंडा मंगवा लेते हैं, नहीं ना मार सकते।